जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ यहां पे पावरफुल कंटेंट शेयर करने वाला हूं दोस्तों, जो एक तरह से कह सकते हैं कि इंट्राडे के लिए ये एक तरह से मतलब कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये मोस्टली ज़रूरी होता है। और एक जो सफल ट्रेड होता है वो इसके बिना कभी ट्रेड नहीं करता है। और ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ मल्टीपल कन्फर्मेशन या फिर मल्टीपल एनालिसिस का, ये बहुत ही मतलब अलग होने वाला है। आपको YouTube में हिस्ट्री का आप देख लीजिए, ये वीडियो देखने के बाद सर्च कर लीजिएगा, या फिर आपने देखा भी होगा तो आपको कभी ये वीडियो YouTube पे देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरा चीज़, ये उन लोगों को ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं उन लोगों के लिए वैल्यूएबल होगा जिन लोगों ने मतलब 2-3 जगह 4 जगह कोर्स करके आए हुए हैं। उनको इस कंटेंट की वैल्यू समझ में आएगा कि ये क्या है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी मेंबर्स हैं इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, स्टार्टिंग से एक पॉइंट को मिस मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों ये इतना पावरफुल है कि आप जब देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि शायद आपने जो अपना समय दिया है वो समय का 100% वैल्यू रहा है और ये प्रीमियम कंटेंट से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी मेंबर्स हैं, जो लर्नर्स हैं, ये ग्रुप को मोस्टली ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाला होगा, चूँकि लर्निंग के लिए है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगता है लर्निंग के लिए, ठीक है। इसके लिए भी लोग पैसा वगैरह सब लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे दोस्तों। देखिए, सबसे पहला चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं मल्टीपल एनालिसिस का। देखिए ध्यान से सुनिए, मल्टीपल एनालिसिस का हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखिए, मल्टीपल एनालिसिस में जो है होता क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। यदि एक बार आप इस कॉन्सेप्ट को सही से समझ लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप मतलब अच्छे से वर्क करना मतलब काम करना चालू कर देते हैं, तो मुझे यकीन के साथ मैं आपको कह सकता हूं कि अगले जो 1-2 महीना होंगे वो आपके लिए वैल्यूएबल और प्राइसलेस जो है आपका होने वाला है। तो मैं आप सभी मेंबर्स को कहूंगा कि इसको जो है मोस्टली आप लोग जो है अच्छे से वॉच कीजिए, ठीक है। सीखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे जो है, एक सेकेंड, इसका पैनल में चले, ठीक है, ठीक है। देखिए, तो इसके अंदर जो है, देखिए मल्टीपल एनालिसिस के अंदर भी बहुत सारे जो है एक तरह से कह सकते हैं कि एनालिसिस का पार्ट आता है। तो मैं आपको कुछ कुछ पार्ट जो है आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे कि टाइम एनालिसिस होता है। उसके बाद इसके साथ जो है आपका ट्रेंड टाइम एनालिसिस होता है, ठीक है, ट्रेंड टाइम एनालिसिस होता है। तो ये सब भी इसके अंदर आता है। आप ग्रुप में आकर के चेक करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सब आता है इसके अंदर। उसके बाद मल्टी कन्फर्मेशन आता है, ये सब भी आता है। तो ये सब जो है इसके अंदर आता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको सीखने के लिए मेजरली जो आपके पास नॉलेज होना चाहिए वो ये है कि आपको यहाँ पे देखिए, सबसे पहला चीज तो आपको ट्रेंड का जो है ये क्लियर होना चाहिए। यानी कि ट्रेंड आपका जो है ये मोस्ट जरूरी होता है यहाँ पे आपको इसके लिए मल्टीपल एनालिसिस के। चूंकि ट्रेंड जब तक आपको क्लियर नहीं होगा, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज मतलब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, तब तक आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। और चूंकि मेजरली जो जरूरत होता है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का जरूरत होती है, मतलब ओवरऑल एनालिसिस करने के लिए। तो आपको यहाँ पे जो है देखिए, इसका धीरे धीरे करके मैं और पार्ट बना दूंगा। इसका स्टार्टिंग अभी जो है मल्टीपल एनालिसिस का धीरे धीरे करके मैं आप लोगों के साथ जो है पार्ट शेयर कर दूंगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो है जरूरत होती है, जैसे मान करके चलिए कि आपको ट्रेंड का जो है मोस्टली जरूरी होता है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, उसके बाद जो है आपको डाउन ट्रेंड, ठीक है, उसके बाद आपका साइडवेज, ठीक है। ये साइडवेज जो है आपको ये मोस्टली जरूरी होता है। ये 3 चीज जो है आपको पता होना चाहिए। साइडवेज में क्या हो जाता है, साइडवेज के अंदर ही जो है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ये आ जाता है। तो इसी को हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस कह सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस को और सपोर्ट को। तो मतलब फॉर्मेट जो होता है सपोर्ट, मतलब ये 3 चीज जो है आपको कमांड होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ये जो है आपको मतलब पता होना चाहिए। इसके ऊपर आपको स्टडी होना चाहिए, तभी जाकर के आप जो है, लेकिन अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ये तो बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए, आप इसके साथ जो है आपको रिट्रेसमेंट पता होना चाहिए। रिट्रेसमेंट क्या होता है, रिट्रेसमेंट देखिए ये सब के सब वीडियो मिल जाएगा। आप सर्च मारेंगे ना अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड राजीव आरसीएस यूट्यूब में डालेंगे तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। जो भी चीज सर्च करना है वो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, सब के सब मिल जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे जो है आपको रिट्रेसमेंट, ये जो है मोस्टली पता होना चाहिए आपको मल्टी कन्फर्मेशन के लिए, मतलब एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग जो है रिट्रेसमेंट का बहुत यूज करते हैं। रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल होता है आपको अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में, इसको यहाँ पे जो ट्रेंड होता है, ट्रेंड का जो है कंफर्मेशन के लिए यूज किया जाता है रिट्रेसमेंट को। मतलब देखिए, जब भी मार्केट आपका, जैसे मान करके चलिए कि यदि मल्टी टाइम में हम लोग चले, तो मल्टी टाइम में क्या होता है, जो ट्रेंड होते हैं उनको अलग अलग टाइम में जो है एनालिसिस किया जाता है। यानी कि मान करके चलिए कि अभी जो है आपका मार्केट जो भी है अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो उसका हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो बड़े टाइम फ्रेम है, जो मतलब सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है मार्केट पे, उस टाइम फ्रेम का क्या असर पड़ रहा है, चाहे इंट्राडे के लिए हो या स्विंग के लिए। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो क्या है। तो फिर उसका जैसे मान करके चलिए, अभी मैं उसको आगे चल करके आपको इसका बताऊंगा किस तरह से यूज करना है, कैसे यूज करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है रिट्रेसमेंट देखिए मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पता होना चाहिए। बाकी इसके बाद आप देखिए, इसके बाद आपको जो चीज सीखना है वो आप सीख सकते हैं। जैसे मान करके चलिए कि आप यहाँ पे चाहें तो पैटर्न्स भी सीख सकते हैं, क्योंकि पैटर्न्स को हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद देखिए, जो आपका लास्ट लॉ जिसको बोलते हैं, लास्ट लॉ और लास्ट है जिसको एफएचएलएल थ्योरी भी हम लोग बोलते हैं, अपना एफएचएलएल थ्योरी है, जिसको स्विंग लॉ, स्विंग है आप लोग बोलते हैं। तो वो चीज आपको पता होना चाहिए, स्विंग लॉ और स्विंग है किसको बोलते हैं, क्योंकि आप रिट्रेसमेंट जब आएंगे तो इससे आपको ये आइडिया आ जाएगा स्विंग लॉ और स्विंग है का। और यदि आप एफएचएलएल थ्योरी देख लेंगे तो उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है लॉ है का क्लियर हो जाएगा, कहाँ पे ट्रेड लेना है। तो एफएचएलएल जो थ्योरी है अपना, एफएचएलएल थ्योरी आपको मल्टी एनालिसिस के लिए ये मोस्ट जरूरी होता है, ठीक है। एफएचएलएल थ्योरी, ये आप यूट्यूब सर्च बार में डालिए एफएचएलएल थ्योरी और राजीव आरसीएस, वो वीडियो आपके सामने कोर्स आ जाएगा, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर लीजिए, ठीक है। ये जो कुछ फॉर्मेट्स आपके साथ मैंने शेयर किया है, ये फॉर्मेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, और ये एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत मतलब महत्वपूर्ण होता है कंफर्म, मतलब एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे आता है दोस्तों कंफर्मेशन के लिए। तो देखिए, कंफर्मेशन के लिए हम लोग जो है यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान करके चलिए कि अब हमें शॉर्ट करना है। अब पूरा कंफर्मेशन ये कह रहा है कि हमें इस पॉइंट से एग्जैक्टली शॉर्ट करना है। यानी कि ये जो एनालिसिस आप एक बार कर लेंगे ना, तो आपको ये बता देगा कि मार्केट अब यहां से नीचे जाने वाला है या फिर मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है। तो ऐसे कंडीशंस में हम ये पता लगा सकते हैं, सिर्फ इतना एनालिसिस करके हम ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट का जो है, अब मैं 5 मिनट या 10-15 मिनट के चार्ट पे शॉर्ट करूंगा या फिर लॉन्ग करूंगा। यानी कि ये पूरा ओवरऑल व्यू क्रिएट करके आपके सामने में रख देगा। तो ये इतना पावरफुल चीज है दोस्तों। उसके बाद देखिए, आप यहाँ पे जो है, जैसे मान करके चलिए ट्रेड करने के लिए, या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, जो भी आप ट्रेड करते हैं, उसके लिए आपको जैसे मान करके चलिए कि आप पैटर्न्स एक बार सीख लेते हैं, पैटर्न्स आप सीख लेते हैं, या फिर यहाँ पे पैटर्न देखिए, पैटर्न में कुछ ही पैटर्न्स आपको जरूरत होता है। कैंडलस्टिक्स यदि आप चाहते हैं तो कैंडलस्टिक्स का थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हैं, पैटर्न्स का स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका जैसे मान करके चलिए कि कुछ इंडिकेटर्स यदि आप चाहें तो सीख सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका स्ट्रेटजी। यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी लगाना होता है। अब स्ट्रेटजी देखिए कहाँ पे लगाना होता है, आपको सिर्फ एंट्री लेने के लिए यूज करना होता है आपके स्ट्रेटजी, ठीक है। कहाँ पे, सिर्फ व सिर्फ आपको एंट्री लेने के लिए यहाँ पे यूज करना होता है, ठीक है। आपको सिर्फ एंट्री लेने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, एंट्री एसएल टारगेट के लिए। बाकी तो टारगेट इसी से मिल जाएगा, मल्टी कन्फर्मेशन से एसएल भी आपको मिल जाएगा, लेकिन एंट्री लेने के लिए जो है सिर्फ आपका इसका इस्तेमाल किया जाता है। पैटर्न्स ये भी जो भी है, इसके बाद छोटे मोटे जो भी आपका स्ट्रेटजी है, इंडिकेटर है या फिर जो भी है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे जो है अभी इसका पूरा फॉर्मेट्स आप लोगों के साथ मैंने मल्टीपल एनालिसिस का शेयर किया हुआ है। थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको और आगे बताऊंगा, धीरे धीरे करके हम लोग जो है इसका और सीरीज शेयर करेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार चलता हूँ आपको आपके चार्ट्स पे। आप देखिए, जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पे, जो भी ऐसे मान करके चलिए कि चाहते हैं, देखिए यहाँ पे अपना जो है, एक सेकेंड इसका जो है, ये देखिए यहाँ पे एक बार में जो भी चाहते हैं यहाँ पे कोर्स वगैरह सब करना तो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डीपली हम लोग एनालिसिस करते हैं। बाकी देखिए, वही लोग ये ज्वाइन करें जिनको यहाँ पे सीखना है, जो चाहते हैं आगे चल करके फ्यूचर में कंटिन्यू करें, वरना तो फिर कोई मतलब नहीं है, कहीं पे भी कोर्स करें मेरे पास या फिर कहीं भी, ठीक है। ये देखिए यार, मल्टीपल एनालिसिस का जो है कहीं पे होगा, ये देखिए
ये देखिए स्टॉक सिलेक्शन का है, मल्टीपल स्टॉक सिलेक्शन मेथड, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए। आगे चल करके मैं मल्टी टाइम फ्रेम यदि दिख रहा है आप लोगों को, तो ये मैं आगे चल करके इस वीडियो में भी जो है शेयर कर दूंगा, इसका जो भी सीरीज वगैरह सब आएगा, ठीक है। उसके बाद मल्टी एनालिसिस यूजिंग ट्रेंड, मल्टी स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन, हाउ टू आइडेंटिफाई लेवल्स, तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा जो इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान करके चलिए कि मैं आपके साथ अभी बता रहा था कि जैसे ये देखिए अभी यहाँ पे आपको सबसे पहला चीज क्या होता है कि आपको ट्रेंड यहाँ पे जो है ये क्लियर करना होता है। तो देखिए ट्रेंड का जो एनालिसिस हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मेजरली जो टाइम फ्रेम होता है, जैसे मान करके चलिए कि मैं यदि मैं यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूं या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो कौन सा ऐसा टाइम फ्रेम है, जैसे मानकर चलिए कि देखिए मल्टीपल एनालिसिस होता है, तो ये ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ पे हमने एनालिसिस कर लिया, ऐसा नहीं। यहाँ पे एक बार एनालिसिस कर लेते पूरा सप्ताह जो है वो एनालिसिस चलता है, सिर्फ उसमें डेली या फिर 5 मिनट का चार्ट लगा करके हम लोग जो स्टार्टिंग करते हैं तो फिर वहां से चेंज कर लेते हैं बाकी, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं, एक सप्ताह 2 सप्ताह तक आप लगातार इसको लगे रहने देते हैं, फिर वो चलते रहता है कंटिन्यू, एक महीना तक जो है मल्टीपल एनालिसिस पे आपका ट्रेड चलती रहता है, ठीक है, एक स्टॉक में। तो अब जैसे मान करके चलिए कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मेजरली जो टाइम फ्रेम होता है उसको हम लोग यहाँ पे ढूंढते हैं। तो मेजर टाइम फ्रेम, अब मान करके चलिए कि ऐसा कौन सा टाइम फ्रेम है जो इंपैक्ट डाल सकता है आपको सारे चार्ट, मतलब सारे टाइम फ्रेम पे, तो वो है आपका मंथली टाइम फ्रेम। यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम एक ऐसा टाइम फ्रेम है जो आपके, यदि मंथली टाइम फ्रेम कह रहा है कि मैं ऊपर जाने वाला हूं, तो ये फिक्स है कि इसको फिर भले ही एक दिन में, 5 मिनट में, 15 मिनट में, वीकली में, यदि वो अगला कैंडल रेड बनने वाला है तो इसका मतलब यह है, वीकली ये सारे छोटे टाइम फ्रेम में यदि रेड भी बन रहा है और मंथली में ब्रेकआउट हो रखा है, तो इसका मतलब यह है कि ये स्टॉक्स ऊपर जाएगा, यानी कि ये स्टॉक्स ऊपर जाएगा, यानी कि इसका मतलब यह है कि जो मेजर्ड बड़े टाइम फ्रेम होते हैं, जैसे मान करके चलिए कि जितने बड़े टाइम फ्रेम होते हैं, जैसे मंथली है, तो ये टाइम फ्रेम छोटे जितने भी टाइम फ्रेम होगा उस पर इंपैक्ट डालेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान करके चलिए कि जो हमारा मेजर टाइम फ्रेम होगा, मेजर टाइम फ्रेम का ट्रेंड निकालेंगे, ठीक है। मेजर टाइम फ्रेम का क्या करेंगे, हम लोग ट्रेंड निकालेंगे, जितने भी मेजर टाइम फ्रेम होगा उस सभी का ट्रेंड जो है हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। जहां तक हम लोग ट्रेड करने के लिए यूज करेंगे, जैसे मान करके चलिए कि 1 घंटे तक का जो है, 1 आवर तक का जो है हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेंगे। 1 आवर तक का जो है, यानी कि 1 घंटे तक का, मंथली से स्टार्ट करके 1 घंटे तक का जो है हम लोग ट्रेंड यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, अब देखिए इतना सारा क्यों एनालिसिस करना, मंथली, फिर डेली, वीकली, ये सारे क्यों करना। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टॉक मार्केट में यहाँ पे इतना आसान नहीं है जितना आसान लोग बोलते हैं कि एक स्ट्रेटजी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, फलाना चिलाना, ट्रेडर बन जाओगे। इतना आसान नहीं है जितना आसान आप सोचते हैं। जब तक आप, जो एक हार्ड वर्क शब्द होता है ना, जब तक ये हार्ड वर्क आप करेंगे नहीं तब तक आप ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। यह हार्ड शब्द है, लेकिन आपको ये सहना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा। यदि आप सोचते किसी कॉल लेकर के, किसी की टिप्स लेकर के मैं ट्रेडर बन जाऊंगा, तो मैं कहूंगा कि आपसे बड़ा, देखिए आपको अभी पता नहीं है, जब आपके लॉस हो जाएंगे लंबे चौड़े तब आपको पता लगेगा कि ये सच्चाई क्या है, फिर आपको मेरी बातें समझ में आएगी। यदि आज लॉस नहीं हुआ है तो मैं कहूंगा कि आप सोच समझ करके अपना डिसीजन लीजिए, और कभी भी किसी के कॉल, टिप्स या फिर किसी से जो कह सकते हैं कि लेवल्स लेना या फिर किसी के ग्रुप में जाकर के ट्रेड करना, ये बिल्कुल आप बंद कर दीजिए। यदि आप ये बंद नहीं करेंगे तो अगले आने वाले कुछ टाइम में आपका सारा फंड लॉस हो जाएगा, और कितना भी आप कुछ कर ले, आपको यहाँ पे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। और फिर बैठ करके आप रोएंगे कि अरे मेरा लॉस हो गया, क्यों हो गया ये। तो देखिए ये चीज को या तो आप आज समझ लीजिए या फिर बर्बाद होने के बाद आप समझ लीजिए, ठीक है। तो आप ये चैनल को जरूर सेव कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे चल करके यदि आप चाहेंगे कि पैसा लॉस होने के बाद मैं ट्रेडर बनना चाहूं, तो मुझे लगता है कि ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखेगा। क्योंकि ये वीडियो फिर वापस आपको आकर के देखिए, क्योंकि ऐसा वीडियो तो कभी मिलेगा नहीं आपको पूरे यूट्यूब पे। डेट चेक कर लीजिए, जो भी वीडियो बनते हैं उसके बाद ही आपको कोई वीडियो बनेगा जो कंटेंट मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो ये जितने भी चीज है ना दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैं चाहता हूं कि सच में आप ट्रेडर बने। मैं चाहता हूं कि जो ये फालतू की चीजें दुनिया में चल रही हैं, इन सब चीजों से आप बच करके रहे। ये जो बेकार की चीजें हैं ना, जिससे आप अपना समय, जो लोगों को नहीं पता है आज के समय में, जो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ड्रामा चल रहा है यूट्यूब पे या फिर बाकी जगहों पे, तो मैं चाहता हूं कि इन सब चीजों से आप बच करके रहे। तो दोस्तों
यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी ट्रेंड्स हैं पहले ये ट्रेंड क्लियर करेंगे कि मार्केट का क्या जो है ट्रेंड है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि मैं यहाँ पे देखिए, जैसे मान करके चलिए कि मैंने यहाँ पे एक जो है यहाँ से ये मंथली टाइम, ये देखिए ये जैसे मान करके चलिए कि मैं यहाँ से ये मंथली टाइम फ्रेम का जो है ये मैंने ट्रेंड निकाल लिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, एक बार मैं आपको इंपैक्ट बताना चाहता हूँ इसका, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे। जैसे ये देखिए, ये मंथली टाइम फ्रेम में क्या होता है, यदि मंथली टाइम फ्रेम में इसको सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे ये ट्रेंड के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, तो वीकली चार्ट में भले ही कितना भी यहाँ से नीचे गिरने की कोशिश करे, लेकिन ये बहुत मतलब बहुत पावर होगा इसमें कि मार्केट यदि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो ये इसको यहाँ पे जो है इसको कंटिन्यू करे, क्योंकि मंथली चार्ट का जो होता है उसमें बहुत ही पावरफुल होता है। और मंथली चार्ट का जो यहाँ पे ट्रेंड होगा वो ट्रेंड को कोई भी टाइम काट नहीं सकता है। मैं ये दावे के साथ 100% दावे के साथ मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैंने कई स्टॉक्स में आपको दिखाया है कि 5-5, 10-10 साल से अब ट्रेंड में चल रहा है, उसको कोई हिलाने वाला तक नहीं है। फॉरेक्स में देखेंगे तो 20-20 साल तक, 15-15, 20-20 साल तक अप ट्रेंड में चलता है, मतलब एक एक ट्रेंड में चलता है, कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं होता है, चलता जाता है, चलता जाता है, चल रहा है, चल रहा है, कोई वो करने वाला नहीं है। जब मल्टी एनालिसिस करेंगे तो फिर वहां पे आपको जो है आइडिया लगेगा इन सब चीजों का, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि अभी क्या है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग दूसरे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, वीकली में आ जाते हैं, वीकली चार्ट लगा करके फिर हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं। जो ये वेव्स बना होता है इस वेव्स का एनालिसिस करते हैं, जो लेटेस्ट वेव आपका बना होगा उस वेव्स का हम लोग जो है यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बार चार्ट पे ही लेकर के आकर के दिखाता हूँ, क्योंकि देखिए इसके अभी मैं इसका एक सीरीज करके बनाना चाहता हूँ, तो धीरे धीरे करके इसका जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वीडियो बहुत ज्यादा तो वो नहीं है। ये देखिए जैसे मान करके चलिए कि मैं यहाँ पे मंथली चार्ट पे आ चुका हूँ, तो मंथली चार्ट पे आप देखेंगे ये लो से सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ये लो देखेंगे और यहाँ पे ये लो पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि इसका जो है ये लो है, इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये लो यहाँ पे जो है इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए अब ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए वीकली चार्ट्स में लगा लेंगे। अब इसको मंथली चार्ट से भी यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे वीकली चार्ट लगा करके आपको दिखाना चाहता हूँ। ध्यान से देखिए, यदि मैं यहाँ पे वापस आ जाऊँ तो ये देखिए ध्यान से, यदि मैं यहाँ से कनेक्ट करूँ इसको तो आप ध्यान से देखेंगे ये पॉइंट से यदि मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ या फिर ये पॉइंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स को, तो आप यहाँ पे देखेंगे चूंकि यहाँ पे 2 पॉइंट्स कनेक्ट हो रहा है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट्स, फिर तीसरा पॉइंट कनेक्ट हो रहा है, फिर वापस आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो अब हम लोग इसको क्यों एनालिसिस करते हैं, इतने सारे एनालिसिस क्यों करते हैं हम लोग, फिर एक एक करके छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, फिर अलग अलग एंगल से एनालिसिस करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि क्या होता है, जैसे मान करके चलिए कि यदि ये वीकली चार्ट को कल को ब्रेक करके रिट्रेसमेंट करता है तो बहुत ज्यादा संभावना होगा कि इस पे आकर के सपोर्ट ले मार्केट इस ट्रेंड पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे उसके बाद यदि इसको ब्रेक करता है तो बहुत ज्यादा संभावना होगा कि यहाँ पे आकर के सपोर्ट ले। तो अब आप सोचेंगे कि फिर यहाँ तक आने में तो 3-4-5 महीना लग जाएगा, तो फिर हमें क्यों यहाँ पे जो है ये लाइन क्यों ड्रॉ करके रखना। देखिए यहाँ पे जो है आपका, जैसे मान करके चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे यहाँ पे ये पॉइंट्स में है तो अभी एक तरह से कह सकते हैं कि कंफर्मेशन के लिए कि मार्केट नीचे में जो है ये आपका इसके आसपास ट्रेंड, जैसे मान चले कि यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ तो आप देखेंगे 2-3 सप्ताह यहाँ पे लगा, क्योंकि ये एनालिसिस होता है, ये आपका ट्रेंड जब यहाँ पे लगा हुआ रहता है तो इसमें क्या हो जाता है, फिर इसमें आपका जैसे मान चले कि कई महीनों तक जो है, फिर या आप बोल सकते हैं 1 महीना 2 महीना 1.5 महीना तक ये कंटिन्यू लगा ही रहता है। फिर हमें इसमें ये नहीं है कि आप आकर के सभी को वापस डिलीट करके फिर से जो है डेली के डेली बनाना, फिर ये आपको एक बार करने में कम से कम 1 घंटे, आधा घंटा, 30 मिनट से जो है ज्यादा समय लगेगा। यदि आप बिगिनर्स हैं तो आपको आराम से एक एक पॉइंट को देख करके, एक एक एंगल्स को मिला करके ये एनालिसिस, मतलब 30 मिनट, 45 मिनट, आधा 1 घंटा मिनिमम दे करके आपको एक बार सारे स्टॉक के, जो भी आपके स्टॉक्स हैं, पर्टिकुलर स्टॉक्स की जिसमें आप सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं, वो उसका स्ट्रक्चर बनाना होता है और फिर स्ट्रक्चर से आपको आगे तय होता है कि अगले 2-3 महीना, 4 महीना तक आप कैसे ट्रेड करेंगे उस स्टॉक में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग मंथली चार्ट का यूज करते हैं। तो हमें पता होता है कि नीचे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यदि गिरेगा मार्केट रिट्रेसमेंट करके तो यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ से यदि मार्केट गिरेगा तो यहाँ पे सपोर्ट है, तो ये हमें एक ध्यान में रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग वापस इसका एनालिसिस करते हैं ऐसे करके। अब हमें पता है कि यदि यहाँ से या तो मार्केट यहाँ पे नीचे ब्रेक होगा या फिर इसको रिट्रेसमेंट करके मार्केट यहाँ तक जाएगा, तो ये एक यदि चैनल है यहाँ पे तो यहाँ तक जाएगा मार्केट। यदि ब्रेक होता है तो फिर हम लोग यहाँ से ट्रेड चालू कर देंगे ऊपर के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके आपको कम से कम
5 स्टॉक 7 स्टॉक्स में जो आप जिसमें सबसे ज्यादा यूज करते हैं उसमें लगा करके आप रखना चाहिए आपको। देखिए अभी तो ये मैंने बहुत ही छोटा सा इसके पॉइंट्स डिस्कशन किए हैं, आपको आगे इसका जो है पार्ट मिल जाएगा। तो जितने भी मेंबर्स हैं वो जो है ये ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए यहाँ पे जो है अपना प्राइस सेक्शन का कोर्स है, जो कि बहुत सारे कंटेंट्स है इसमें, 30-32 वीडियो जो है आपको मिलेगा, जो प्रीवियस वीडियो है प्लस लाइव क्लास चलता है। अभी तो फी कम है, थोड़ा सा आपको बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है, और लाइव क्लास भी हो सकता है आगे चल करके आपका जो है यहाँ पे बंद हो जाए। तो अभी तो लाइव क्लास एक्टिव है, आप आकर के ग्रुप में देख लीजिए। यदि यहाँ पे लाइव क्लास हो रहा होता है तो आप यहाँ पे देखिए, हमने डाल रखा है 32 वीडियो इसमें मिलेगा आपको, ठीक है। प्राइस भी कम है, वो धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा, तो आप आकर के चेक कर लीजिएगा। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में जो है क्लास बंद हो जाए, आपको सिर्फ वो लेक्चर ही आपको इसका मिलेगा, तो वो हो सकता है, ठीक है। तो अगला वीडियो जो है आपको दोस्तों मिल जाएगा आगे, ठीक है। इसका प्लेलिस्ट में बना दूंगा, आप लोग प्लेलिस्ट जो है विजिट करके देख लीजिएगा। तो आई बटन में भी डाल दूंगा, इंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, सारे जगह पे, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज का यहीं पे समाप्त करेंगे। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंच पाए। और मैं चाहता हूं कि सच में आप एक सफल ट्रेडर बने, अगले आने वाले 1 साल 1.5 साल में आप अपने आप को उस लेवल पे देखें जहाँ पे आप जो है आज से कुछ समय मतलब बाद देखना चाहते हैं अपने आप को। ऐसा नहीं है कि आपने आज यहाँ पे 10 दिन के लिए आए स्टॉक मार्केट में, अपना लॉस करके चले गए, तो फिर आपको भी बहुत बुरा लगेगा। क्योंकि यहाँ पे जो है दोस्तों ये इंडस्ट्री और ये है ही ऐसा, जो लोगों को सिर्फ लुभाने के लिए लोग फालतू के प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, कॉल्स देते हैं, ये सब किसी काम का नहीं है। यदि दोस्तों यदि ऐसा होता कि कॉल टिप्स ये वो प्रॉफिट्स देखने से लोग प्रॉफिट कर लेते, या फिर एक ट्रेडर बन जाते, या फिर कोई एक सक्सेसफुल ट्रेडर से कोई ट्रेडर बन जाता उसके सीखने से, तो आज दुनिया में हर कोई ट्रेडर होता। और ऐसे बोल सकते हैं कि हर कोई राकेश झुनझुनवाला होता और हर कोई वॉरेन बफेट होता, ऐसा नहीं है। तो वो चीज़ आपको खुद करना पड़ता है, आपको मेहनत करना पड़ता है। किसी के कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आते हैं, उसके एक्सपीरियंस काम आते हैं। तो आप इस चीज़ों को समझ के जो है यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करिए। क्योंकि मैं भी कॉल दे सकता हूँ, कॉल देने में कुछ भी नहीं है। जो भी मैं आपको लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन लगा करके देता हूँ, वहाँ पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे पुट बाय करिए, और यहाँ पे जो है आपका स्टॉप लॉस सारा चीज लगा रहता है। वहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस, जिनको लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन समझ आता है उनको वहाँ पे पता लग जाता है कि ये एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट है। तो वहां पे कुछ भी नहीं जाता मेरा, वहां पे मैं सिर्फ एंट्री लिख दूंगा, बस हो गया काम खत्म, ठीक है। ये स्ट्राइक प्राइस लिख दूंगा, ये आपका लिख दूंगा। तो देखिए एक चीज आप समझने की कोशिश करिए, जितने ही मेंबर्स हैं, आपको यदि सच में आगे बढ़ना है लाइफ में, कुछ अच्छा करना है स्टॉक मार्केट में, यदि आपने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि आप आज संभल जाइए, सही डिसीजन लीजिए। आपका सही डिसीजन जो है आपके लिए सर्वोपरि होगा। क्योंकि आज आप विजन नहीं बनाएंगे अगले 1-1.5 साल में यदि सक्सेसफुल ट्रेडर का, तो मुझे नहीं लगता है कि आप जो है अगले 1-1.5 साल में कुछ कर पाएंगे। और मार्केट को जब पीछे मुड़ करके देखेंगे तो फिर वही चीज़ आपको नजर आएगा कि यार फिर वापस जो है मेरा समय वेस्ट हो गया, जो भी टाइम था लॉस भी हो गया और समय बर्बाद हो गया, मेंटलिटी भी टॉर्चर हुए। तो ये आप समझ करके डिसीजन लीजिए। और जितने भी मेंबर्स हैं जो भी हैं, आप सही से जो है यहाँ पे देखिए। और चूंकि मैं तो बस ये वीडियो के माध्यम से बता सकता हूँ, आपके पास आकर के मैं ऐसा वो नहीं कर सकता कि जो है आपका वो रोक लिया, आपसे छीन लिया मोबाइल की नहीं करना है, आपके डीमेट अकाउंट्स को वो डीएक्टिवेट करवा दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो वो आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे। यदि आप चाहते हैं अगले 1-1.5 साल में ट्रेडर बने, तभी जाकर के जो है, यदि 1 साल का विजन है तब अपना कोर्स जो है इनरोल कीजिएगा, या फिर दुनिया के किसी भी ट्रेडर्स या किसी भी लोगों के स्ट्रेटजी या कुछ भी यदि ऐसा विजन हो तभी जाकर के, और ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो आपको गाइड कर सके, प्रॉपर एक सही रास्ता, एक डायरेक्शन दे सके, जो आपको एक तरह से कह सकते हैं कि सही पाथ पे चल करके आपको बताए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। उसी के साथ जुड़िए, चाहे फिर मेरे साथ हो या फिर दुनिया के जिसके साथ भी जुड़े, लेकिन एक गाइडर के साथ जुड़िए जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।